हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं आपका न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। ठीक है, फर्स्ट वाला लॉ हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम दूसरे लॉ की बात करते हैं। तो देखिए, जो न्यूटन का गति का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग की बात हो रही, संवेग होता क्या है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा गए वेग। ठीक है, द्रव्यमान को अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, तो किसी न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर है उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, और जो संवेग परिवर्तन है वो बल की दिशा में ही होता है। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला बनता है, वो है F = ma। ठीक है ना। तो अब ये देखिए, अब आपने जो पहला वाला लॉ पढ़ा था न्यूटन का, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बल की परिभाषा हमें कहाँ से मिली थी? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिली थी। ठीक है, और जो बल का व्यंजक है, बल के लिए जो फॉर्मूला है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? संवेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और संवेग किसको कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। चलिए अब देखिए, न्यूटन का जो तृतीय लॉ है वो क्या है? थर्ड नियम जो इसका है वो क्या कहता है? जो न्यूटन का थर्ड नियम है, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखिए, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है ना, जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जो आदमी या जो भी गोली चलाएगा वो किसकी कहाँ की तरफ होता है? वो पीछे की तरफ उसको धक्का लगता है। तो ये किस नियम के अनुसार होता है? ये है क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार। ठीक है, अगर जैसे कोई नाव के किनारे पर कूदा, नाव से उतर रहा है, कूद गया, तो नाव कहाँ को जाती है? एकदम पीछे की तरफ हट जाती है। तो ये भी कौन सा नियम यहाँ पे लागू होता है? यहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। हम लोग क्या है, रॉकेट वगैरह देखते होंगे आप, रॉकेट वगैरह, तो ये कौन से, ये उड़ाने में कौन सा नियम लागू होता है? यहाँ पे भी क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और जहाँ तक है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं एग्जाम्पल देके कि आप बताइए क्यों ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है संवेग संरक्षण का नियम। अब आप देख रहे हैं संवेग संरक्षण। संवेग मैं आपको बता चुकी हूँ कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब ये संरक्षण की बात कह रहा है, संवेग संरक्षण। संरक्षण मतलब उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी निकाय का जो संवेग होता है, ठीक है ना, अगर हम किसी भी निकाय पे कोई भी बाह्य बल आरोपित नहीं कर रहे हैं तो उस निकाय का जो संवेग होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि बाह्य बल अगर हम किसी भी निकाय पे आरोपित नहीं कर रहे हैं तो उसका जो कुल संवेग होता है वो हमेशा कैसा रहता है? नियत ही रहता है। यही क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। अब देखिए, संवेग संरक्षण का उदाहरण देख लीजिए आप इसका। बंदूक से गोली निकलना, बंदूक से गोली निकलना किसका उदाहरण है? संवेग संरक्षण का उदाहरण है। और बंदूक चलाने पर चलाने वाला जब पीछे की ओर धक्का लगता है तो वो कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, और ध्यान से पढ़िएगा भी। चलिए अब देखिए आवेग। आवेग क्या है? जब कोई बड़ा बल, ठीक है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय के अंतराल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग बराबर क्या हो गया? बल गुणा गए समय अंतराल। ठीक है, बराबर क्या होता है? संवेग में परिवर्तन। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। मैं आपको सदिश और अदिश पहचानना
सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मात्रक क्या होगा इसका। देखो बल का मात्रक, देखिए आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणागे समय। आपको अगर मात्रक नहीं पता होते हैं और अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आवेग का जो फॉर्मूला वो क्या है, बल गुणागे समय अंतराल। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन और समय का क्या होता है सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, वो बल की दिशा में ही होगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपसे।